अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यार बहुत माज़रत, फिर से मैंने बहुत लेट वीडियो अपलोड की। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, तो अभी अल्लाह का शुक्र है वो सारे सॉल्व हो चुके हैं और मैं एम बैक टू द रूटीन। तो यार आज हमारा है जी 18th लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स 2026। ठीक है जी। तो आज लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपने वो परचेज़ कर ली होगी क्योंकि हमने उसके साथ पेमेंट मेथड्स भी अटैच करने हैं, ठीक है जी। तो हम आज की वीडियो पे अपने चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और हम जाके सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं वूकॉमर्स, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्लगइन और एक होता है थीम। प्लगइन जो होता है वो हमारी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है और जो थीम होता है वो हमारी ओवरऑल लुक एंड फील को डिफाइन करता है। तो अभी वूकॉमर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को इनेबल करता है। तो इसीलिए हम प्लगइन्स में जाके अपने जो प्लगइन है वूकॉमर्स उसको इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ वो लिख देंगे तो इससे आ जाएगा वो वूकॉमर्स। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आ गया वूकॉमर्स। सो इसकी 7 प्लस मिलियन इंस्टॉलेशंस हैं। सो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कितना मतलब फेमस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यार लोग अक्सर पूछते हैं कि यार शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स होता है, शॉपिफाई में शॉपिफाई होता है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है बेसिकली कि जो शॉपिफाई है ना यार, शॉपिफाई की जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो लोग हैं जो कि बिज़नेस करते हैं, जो लोग खुद से वेबसाइट बनाना चाहते हैं, खुद से उसको मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने शॉपिफाई चलाया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि यार शॉपिफाई का जो यूआई है ना, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ईज़ी है। उसके अंदर प्रोडक्ट्स को अपलोड करना बहुत आसान है, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करना बहुत ईज़ी है। उसमें कोई इतना मतलब कि कि इधर-उधर की बात नहीं है। और अगर हम वूकॉमर्स की बात करें तो यार वूकॉमर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको बेसिक इसकी नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी है। तो शॉपिफ़ाई में ये होता है कि यार आप मतलब कह लो कि आप 5-6 लेक्चर्स ले लो एक दफ़ा और उसको कोई 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता प्रैक्टिस कर लो, तो आप मतलब बड़े आराम से ना अपनी कोई बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, बड़ी ईज़िली बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वूकॉमर्स और वर्डप्रेस की बात ये है कि आपको इसको प्रॉपर सीखना पड़ता है, आपको इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2, 3, 4 महीने जितना भी आपको चाहिए हो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो अभी हम लोग हमने वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है? इसका सेटअप देखते हैं, ठीक है? कंटिन्यू सेटअप देखते हैं। अच्छा, ये तो उसका होस्टिंजर का है, ठीक है? हम वूकॉमर्स पे जाते हैं और सबसे पहले तो हमारा हमारे पास ये होम आ जाता है ना कि यार थिंग्स टू डू नेक्स्ट, ग्रो योर बिज़नेस, एनहांस योर स्टोर विद एक्सटेंशन, गेट अ फ्री वूकॉमर्स मोबाइल ऐप। अच्छा, मज़े की बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना बिज़नेस, एक मिनट माइक सेट कर लूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना बिज़नेस रन करते हो ना और आपको ऑर्डर्स आते हैं बार-बार, अब ऐसा तो नहीं है कि आप बार-बार जाके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट्स को ओपन करो, ठीक है? आप अपने सिंपली फ़ोन पर जाके वूकॉमर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? और उससे ये होगा कि जो भी ऑर्डर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँगे ना, उनके नोटिफ़िकेशंस आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आएँगे, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास ये सारी स्टैट्स आ जाती हैं कि हमारे टोटल कितनी सेल्स हुई, कितने ऑर्डर्स हुए हैं, वीक टू डेट, मंथ टू डेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं। अच्छा यार, इन 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 सबको ना छोड़ो, ठीक है। ये सारी की जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोग ना सीख लेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। इसमें ये ऑर्डर्स हैं, ये कस्टमर्स हैं, कम कूपन कोड है, रिपोर्ट सेटिंग्स, ठीक है। मेन हमारा जो काम है ना, वो सेटिंग्स के साथ होना है, ठीक है। हम अभी सेटिंग्स के अंदर जाके थोड़ा-सा बेसिक सा काम करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना पहला प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, ठीक है। हमने अब मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताऊँगा कि यार इस तरह से ये फंक्शन करती है। अब चीज़ों चीज़ों को बताने का मज़ा तब आता है जब हम उसको प्रैक्टिकली रिलेट करते हैं, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं आपको कूपन बताई जाऊँ कि यहाँ पे ये होता है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है। अब मज़े की बात ये है, कूपन मैं आपको तब डिटेल में समझाऊँगा जब मैं इसको चेकआउट के ऊपर जाके अप्लाई करूँगा, ठीक है। अभी हमने चेकआउट तो नहीं ना समझा कि हम लोग चेकआउट पेज कैसे बनाएँगे, किस तरह से हमने क्या-क्या वहाँ पे फ़ील्ड्स लगानी है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। जब मैं ये सारी सारी चीज़ें समझाऊँगा तब मैं कूपन्स के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। कस्टमर्स के ऊपर भी हम लोग तभी जाएँगे, ऑर्डर्स के ऊपर भी हम तभी जाएँगे ताकि आप उन सेटिंग्स के साथ रिलेट कर सको। अभी तो आपको मैं ये चीज़ें समझा दूँगा लेकिन आपको ये भूल जाएँगे क्योंकि मैंने आपको सिर्फ़ थ्योरेटिकली बताया कि ये चीज़ इस काम में आती है। जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा ना ये चीज़ें, तब आपके ज़हन में ये चीज़ें बैठ जाएँगी, ठीक है। तो हमारे पास अभी सेटिंग्स आ गई, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 आपकी जो भी है ना, आप वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब कंट्री स्टेट जो है हमारा तो पाकिस्तान है, ठीक है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान सिंध, पाकिस्तान पंजाब, कंट्री एंड स्टेट। अच्छा, पोस्टल कोड मेरा है 5600, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
और सेलिंग टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ हम यहाँ पे पाकिस्तान लिख देते हैं, ठीक है? हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है? शिपिंग लोकेशन, शिप टू कंट्रीज़, शिपिंग लोकेशंस। अच्छा ये ना मतलब शिपिंग लोकेशंस पूछ रहा है कि आप किन-किन अगर आप किसी कंट्री में शिप करते हो ना, तो आपका उस कंट्री के अंदर कुछ शिपिंग वाला मतलब वेयर हाउस इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं है? तो ये पूछ रहा है। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ठीक है? अब इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कस्टमर खुद ही अपना एड्रेस डाल देता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी एडवांस हो जाती हैं। 1 मिनट कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी बॉस। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਊ ਸਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਊ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ। अच्छा तो यार ये डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ठीक है, एड्रेस ऑटो कंप्लीट, इनेबल टैक्सेस इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। करेंसी हो गया, ठीक है, करेंसी हमारी पाकिस्तान रुपीज़ रहेगी, आरएस पाकिस्तान, यस पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारी सारी सेटिंग्स हो गई, ठीक है। अभी तक हमने यहीं पे रहना है, ठीक है, हमने इससे आगे कुछ नहीं करना। पेमेंट, शिपिंग, प्रोडक्ट्स, अकाउंट प्राइवेसी, ईमेल्स, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएँगी जब हम इनको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा था और हम इसको सेव चेंजेस करते हैं। अब जो मेन काम वूकॉमर्स का ये है कि हमने अपना जो प्रोडक्ट है उसको कैसे अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी इसकी मेन गेम है। अभी हमारे पास यहाँ पे एक फ़ील्ड आ रही है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे जाके एक नया प्रोडक्ट अपना अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे जाके ऐड न्यू प्रोडक्ट इसका हम यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी शर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ना मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ एक, ठीक है, बहुत मज़े की। अब यार मैं अमेज़न पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी म मतलब मुझे पता है मैं अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स है ना, मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई इसको एज़ अ पोर्टफ़ोलियो नहीं बनाऊँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स हैं ना, प्रैक्टिस के लिए जो मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स, वो मैं करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शर्ट्स लिख दूँगा जाके, ठीक है। तो मेरे पास ये शर्ट्स आ गईं। कुछ शर्ट्स हम लेते हैं, आप कह लें कि कैजुअल शर्ट्स हम लिखते हैं यहाँ पे, कैजुअल शर्ट्स, ठीक है। हाँ, ये कुछ इस तरह की शर्ट्स हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास इमेज है ना यहाँ पे, ठीक है। अब हम पता क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मेरे पास एक ना एक्सटेंशन है, ये वाली, ठीक है। इसका नाम है जी इमेज डाउनलोडर, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, एक्सटेंशंस पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास किधर गया, क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे जाके आपने वो एक्सटेंशन टाइप कर देनी है इमेज डाउनलोडर। ये हमारे पास आ गई इमेज डाउनलोडर, बल्कि ये वाली है, ये इमेज डाउनलोड, ये वाली एक्सटेंशन है जिसके ऊपर ये वाला आइकन लगा हुआ है। आपने इसको ना डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इससे होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी पेज हो ना, कोई भी पिक्चर हो पेज के ऊपर, तो वो डाउनलोड हो जाती है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये एक आइकन आ रहा है यहाँ पे इमेज डाउनलोडर का, ये तब आएगा जब आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जो सारी की सारी इस पेज के ऊपर इमेजेस हैं ना, वो मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएँगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाली इमेज शो हो रही है, ठीक है। मैं इसको करूँगा सिंपली डाउनलोड। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब मैं इस एक इमेज को भी खोलूँगा, ठीक है। इस इमेज को खोलूँगा मैं, ठीक है। फिर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे जाऊँगा। आप इसको आप पता पता क्या, अगर आपने ये सारी की सारी इमेजेस को डाउनलोड करना है ना, तो आप इनको एक एक दफ़ा खोल लो, ठीक है। एक ही दफ़ा आपने इसको खोल लिया, अब ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे भी आ जाएँगी। मतलब ठीक साइज़ में। ये देखें कुछ इस तरीके से ये हमारे पास इमेजेस आ गई। ये भी हमने डाउनलोड कर ली और हमने ये भी। हमने टोटल 3 इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है? ये हमारी इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं। अब मैं जाता हूँ अपने जी वूकॉमर्स के ऊपर। यहाँ पे इसका टाइटल क्या था? एक मिनट टाइटल देख लेते हैं। कुफैनी मेन्स लिनन शर्ट शॉर्ट बटन डाउन शर्ट फॉर मैन। बस इतना हम लिख देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे ना दो तरह की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास। ये वाली जो है ना ये लेंथी वाली है और यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन।
जो डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे आ रही है ना थोड़ी-सी ये वाली, ये इसकी शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी और जो इसके नीचे आ रही होगी ये वाली सारी की सारी ये इसकी लेंथी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, हम यहाँ पे इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास टॉगल 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी इमेज है ना, मैंने कोई भी इमेज यहाँ से उठा ली है, ठीक है? इसको मैंने कॉपी इमेज कर लिया और मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? इसके नीचे मैं अपना टेक्स्ट भी लगा सकता हूँ, ठीक है? दिस इज़ द शर्ट दैट वी ऑल अडोर एंड वांट टू वियर समथिंग लाइक दैट। मैं मतलब इसके अंदर कुछ भी कोई भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। इमेजेस, लिंक्स, बुलेट पॉइंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें मैं ना इस अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये हमारे पास है जी इसकी लेंथी डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो उसको यहाँ से मैं कह लें कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है? मैंने इसको बस कॉपी कर लिया, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, ठीक है? इसको बस हम लोग इतना सा कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या-क्या हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये तो कुछ और ही चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक, चलो जो भी आ गया, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई लेंथी वाली, ठीक है? हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें आई हैं। तो आप जब अपना कोई प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो आप उस हिसाब से वीडियो को अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको ऐड करोगे, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी ऐड हो गई डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा। हमारे पास ना कुछ टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है? एक होता है अभी हम जो अपलोड करेंगे ना प्रोडक्ट वो हमारा होगा बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट वो होता है जो कि सिर्फ़ एक एक प्रोडक्ट हो, ठीक है? और उसके कुछ वेरिएबल्स ना हो। जैसे कि अभी मैंने ये शर्ट अपलोड की है, ठीक है? जैसे कि मैंने ये शर्ट जो है ना, इस इमेज को मैंने डाउनलोड किया है। मैं आपको अभी इमेज दिखाता हूँ, ये वाली इमेज, ठीक है? हमने इसको डाउनलोड किया ना, ठीक है? अब हमारे पास अभी अभी के लिए हम लोग सिर्फ़ इस एक ही शर्ट को लेके चलेंगे। इसके जो कलर्स हैं ना, मतलब इसके कोई डिफरेंट कलर्स भी होंगे जैसे कि यहाँ पे हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हैं, ठीक है? अभी हम इन कलर्स को टच नहीं करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग एक सिंपल प्रोडक्ट को अपलोड करना और उसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब सिंपल प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है? इसके अंदर कोई भी वेरिएंट्स नहीं होते, ठीक है? साइज़ का वेरिएंट नहीं होगा, कलर का वेरिएंट नहीं होगा, इसके अंदर कोई फैब्रिक का वेरिएंट नहीं होगा, ठीक है? इसके अंदर ये होता है सिंपल प्रोडक्ट। अब ग्रुप प्रोडक्ट में ये होता है कि इसके अंदर आप 3-4 जो प्रोडक्ट हैं ना उनको मिला देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने एक शर्ट को मिला दिया, एक पैंट को, एक बेल्ट को, फिर शूज़ को। अब इन चारों चीज़ों को मैंने मिला दिया, ठीक है? और इनकी जो टोटल प्राइस बनती थी ना फॉर एग्ज़ाम्पल वो ₹10,000 बनती थी। अब मैंने चूँकि मैंने इन चारों को इकट्ठा बेच रहा हूँ, तो मैं इनके ऊपर सेल लगा दूँगा ₹8,000 की। जो चीज़ें इकट्ठी 10,000 की बनती थी, अगर आप ये सारी अगर आप ये सारी इकट्ठी लोगे तो आपको वो ₹8,000 की मिलेंगी, ठीक है? डिस्काउंट करके। अब एक्सटर्नल एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो, ठीक है? उसके नीचे एक लिंक लगा होता है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके वो चीज़ खरीद लें। जैसे कि मैंने अपनी जब मैंने होस्टिंजर आपको कहा था कि आप मेरे लिंक से जाके होस्टिंजर परचेज़ करें, ताकि उससे मुझे भी कमीशन मिलेगा और आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। तो ये उस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आप मेरे लिंक से जाके उस चीज़ को खरीदोगे ना, तो मुझे भी कमीशन मिलेगा और आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। अब वेरिएबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं। ये इस तरह के जो सारे के सारे होते हैं ना प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो अभी सिंपल पे जाते हैं। सिंपल के अंदर जाके हमारे पास 2 आते हैं। एक वर्चुअल होता है और एक डाउनलोडेबल होता है। ये हमारे पास कुछ 1 मिनट। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हो जाए ना कि ये जो आपका जो टैब है ये मतलब गायब हो गया एक तरह से, ठीक है? ये यहाँ पे आपने ना ये वाला जो आइकन है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। मेरे साथ शुरू-शुरू में काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ था। अच्छा, ये जो वर्चुअल और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको भी हम बाद में देखेंगे। ठीक हो गया जी? अभी हमारे पास है जी सिंपल प्रोडक्ट। अब इसकी यहाँ पे रेगुलर प्राइस है। रेगुलर प्राइस हम इसकी डाल देते हैं कुछ ₹2500, ठीक है? और इसकी जो सेल प्राइस है वो हम डाल देते हैं जी ₹1890। अब इसके अंदर हम इसकी जो इसको ना स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि ये जो हमारी जो सेल है ना, जो हमने लगाई हुई है, ये इस डेट से लेके इस डेट तक चलेगी, कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी हमें सेल की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम मतलब बस सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आती है इन्वेंटरी कि हमारे पास ये कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये एसकेयू होता है ना, ये आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। अभी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। एसकेयू रेफर्स
refers to a stock keeping unit, a unique identifier for each distinct product and service that can be purchased. अच्छा, अब एस फॉर एग्जांपल अभी तो हमारा जो स्टोर है वो बहुत छोटा सा है ना, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आपके हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, आपके 1500 2000 प्रोडक्ट्स हैं। अब आप हर प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? आपको कोई ना कोई कोड तो चाहिए होगा ना उसके लिए। कोई ना कोई कोड, आप ये तो नहीं बोलोगे यार वो जो शर्ट थी जो इस कलर की थी, व्हाइट कलर की जो शर्ट थी, जो ब्लू कलर की शर्ट थी वो मुझे स्टॉक के अंदर चाहिए, वो ख़त्म हुई है। आप ये नहीं बोलोगे, ठीक है? अब पता नहीं कितनी शर्ट्स होंगी जो ब्लू कलर की होंगी, व्हाइट कलर की होंगी, जिनका फैब्रिक इसी तरह का होगा, ठीक है? अब कितनी शर्ट्स हो सकती हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पे ना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, हर प्रोडक्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास एक ही फैब्रिक है, ये मतलब एक ही टाइप की शर्ट है लेकिन डिफरेंट कलर्स है ना, फिर भी इनके डिफरेंट डिफरेंट एसकेयू यूनिट्स होंगे। मतलब एसकेयू इनका डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका एब्रिविएशन देखते हैं कि एसकेयू का एब्रिविएशन क्या होता है। एसकेयू एब्रिविएशन स्टॉक कीपिंग यूनिट, हाँ, स्टॉक कीपिंग यूनिट इसका एब्रिविएशन है। तो आपने ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एसकेयू होता है ना, ये हर एक-एक प्रोडक्ट का, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका अपना एक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब अभी तो हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो स्टोर है वो बहुत छोटा-सा है, ठीक है? अब जीटीएन, यूपीएससी, ईएन एंड ये क्या चीज़ है? एक मिनट इसको देखते हैं। एंटर बार, अच्छा, ये बारकोड के लिए होता है। तो अभी भी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमने कौन-सा मतलब हमने तो ऑनलाइन चीज़ें बेचनी है ना, ठीक है? तो इसका भी मसला नहीं है। स्टॉक मैनेजमेंट, यस, ट्रैक स्कोर स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, इसको हम कर लेते हैं ऑन। अभी हमारे पास जो क्वांटिटी पड़ी है वो 45 है, ठीक है? अलाउ बैक ऑर्डर्स, ये इसमें अच्छा, ये होते हैं कि आप बार-बार एक चीज़ को ऑर्डर कर रहे हो ना, ठीक है? तो उसके लिए अलाउ बैक ऑर्डर्स होते हैं, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं, इसमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। हाँ, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड हम इसको 10 कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो स्टॉक है ना वो 10 पे आ गया या 10 से नीचे आ गया ना, तो हमें फ़ौरन से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि जो आपका स्टॉक है ना वो कम हो गया है। तो आप उसको स्टॉक को बढ़ा लें या फिर चीज़ें जो हैं वो परचेज़ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है, लिमिट स्टॉक टू 1 आइटम पर ऑर्डर, हम ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। हमारा जनरल हो गया, हमारा इन्वेंटरी हो गया, फिर हमारा शिपिंग हो गया। शिपिंग के लिए अभी तो हम पाकिस्तान के अंदर है तो हम सीओडी ही मोस्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ है कि बाहर के मुल्कों में पता क्या होता है, अब मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट बना रहा था, अब उस वेबसाइट के ऊपर ना उसकी कुछ जैसे नहीं होती डिस्को लाइट्स होती हैं और स्टेजेस होते हैं और फिर स्टेयर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ना उन सब के ना यहाँ पे ना डायमेंशंस, हाइट एंड विड्थ लिख रहा था, ठीक है। अब उससे होता क्या है कि मैंने ना उस वेबसाइट के ऊपर ये उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लेंथ, विड्थ, हाइट मेंशन की हुई थी और साथ में ही मैंने वहाँ पे एक शिपिंग जो है ना, अब वहाँ का शिपिंग कंपनी थी एक, अब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा उसका, उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ था। और जैसे ही कोई बंदा ना उस आइटम को परचेज़ करता है ना, तो साथ में ही उस प्रोडक्ट की हाइट, विड्थ और लेंथ के मुताबिक उसका शिपिंग कॉस्ट आ जाती है। तो उसका ये फ़ायदा होता है। जब भी हम यहाँ पे डायमेंशन को ऐड करते हैं, तो उसके साथ उसकी जो शिपिंग जी कॉस्ट होती है ना, वो आ जाती है। ये चीज़ें बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग क्लास आ गया, इसको भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिंक्ड प्रोडक्ट्स आ गया। लिंक्ड प्रोडक्ट्स में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा चलें इनको इसको भी बाद में देखेंगे। इसके ऊपर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एट्रिब्यूट्स, ये होते हैं एट्रिब्यूट्स जो मतलब कि हम वेरिएबल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। एडवांस में आके परचेज़ नोट्स, गेट मोर ऑप्शंस, बस ये चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जाके इसका टाइटल लगाया, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद हमने जाके जनरल के जाके इसकी प्राइस को ऐड किया, इन्वेंटरी को देखा, ठीक है, शिपिंग को हमने स्किप किया, लिंक इसको स्किप किया, एट्रिब्यूट्स को हमने स्किप किया। इन सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको थ्योरेटिकली हर चीज़ बता दूँ और बाद में आप क्या कहते हैं, आप इन चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। अब स्लग स्लग ये होता है कि अब मतलब कि स्लग आपको अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद बताऊँगा स्लग क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट वाली आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम अमेज़न पे जाते हैं और यहाँ से हम थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन जो है ना उठा लेते हैं। ये हमने यहाँ से थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन इसकी उठा ली, कुछ इतनी सी, ठीक है। ये देखिए हम कंट्रोल सी दबाएँगे और यहाँ पे जाके हम लोग इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा, हम अब राइट साइड के ऊपर आते हैं। राइट साइड के ऊपर आते हैं हम लोग, ये हमारे पास पब्लिश आ गया है, इसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं, स्टेटस ड्राफ्ट, विज़िबिलिटी, पब्लिश, ये सब चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है?
हम जो पिक्चर्स हमने डाउनलोड की थी हम उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। एक जो पिक्चर होगी ना वो तो हमारी होगी जो सबसे मेन पे आएगी, ठीक है? ये हमारे पास इमेज आ गई जो मेन पे आ गई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी है, इसके ऊपर हम वो इमेजेस रखेंगे जो हमने उसके साथ और डाउनलोड की थी। जैसे कि ये वाली इमेजेस होंगी, हम इनको गैलरी में ऐड कर देंगे। ये वाली क्यों नहीं हुई? ऐड टू गैलरी, ठीक है? हम इनको यहाँ से भी ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है इतना। अब यहाँ पे कैटेगरी आ गई, कैटेगरी में हम लोग क्या कहते हैं, हम मेन डाल देते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे एक वुमेन डाल देते हैं, ठीक है? वुमेन, ये हमने वुमेन डाल दी, ठीक है? अब इसके अंदर हम सब सब कैटेगरी भी ऐड करेंगे। मैन के अंदर हम लोग शर्ट्स, ठीक है? ये इसकी पेरेंट कैटेगरी होगी मैन, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ इस तरह, अच्छा, जब भी आप कोई कैटेगरी ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगी, तो मतलब अजीब चीज़ लगती है ये। मेन के अंदर हमने शर्ट्स को ऐड कर लिया, ठीक है? आगे भी हम कैटेगरीज ऐड करेंगे विद टाइम टू टाइम, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ब्रांड्स भी आ जाते हैं कि कौन से ब्रांड की हम, अच्छा, इनका फ़ायदा ये होता है कि हम ना जब हम, अच्छा, इनका फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा शॉप पेज आता है ना, सामने शॉप पेज, तो वहाँ पे हम ब्रांड ब्रांड के नाम के हिसाब से चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ भी आपको इतनी समझ नहीं आई होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ समझाऊँगा कि हम ब्रांड्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए चीज़ों को मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको बेसिक कांसेप्ट समझ में आ जाए कि यार वूकॉमर्स का बेसिक मकसद असल में है क्या, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे अपलोड कर ली। ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई हैं जी, अपलोड ठीक हो गया, ऑल गुड। अब हम इसको करते हैं पब्लिश। हमने इसको किया पब्लिश, ठीक है? अभी मैंने स्लग की बात की थी ना, स्लग। अब जो टाइटल हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था ना, वही हमारा यहाँ पे आके स्लग बन गया। ये आपको दिखाता हूँ मैं। बड़ी लंबी डिस्क्रिप्शन है यार इसकी तो। ये हमारा स्लग, ये वाला देखिए हमारा स्लग बन गया। स्लग पता क्या होता है? ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैं इसको करता हूँ 1 मिनट, व्यू चेंजेस, इसको मैं करता हूँ जी परमालिंक। ये देखिए ये परमालिंक आ रहा है ना यहाँ पे, https कोर्स asadmajid.com, ये तो ये वाला सिंपल वाला हो गया। आगे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देता है। उसके बाद कूफी मेंस लिनन शर्ट फॉर मैन, ये जो सारे का सारा है ना, इसको हम स्लग कहते हैं। ये मतलब कि स्लग वो जो हमारा टाइटल होता है ना, वही हमारे स्लग के अंदर आ जाता है, और फिर हमारा जो स्लग है ना, वही हमारा इस प्रोडक्ट का लिंक बनाता है। तो ये चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैंने इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ना, ये खुल के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा अ, माशाल्लाह से हमारा जो है ना प्रोडक्ट पेज वो रेडी होके आया है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास ये इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारी पिक्चर भी ज़ूम हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है? हमारे पास ये वाली इमेज भी आ जाएगी, ये वाली इमेज भी आ जाएगी यहाँ पे। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी भी आ गई मेन शर्ट्स, ठीक है? तो ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमारा टाइटल आ गया, और यहाँ पे ये हमारी प्राइसिंग आ गई। सही है जी। तो ये सब चीज़ें हमने बेसिकली यहाँ पे अचीव की हैं। आगे डिस्क्रिप्शन हमारी ये कुछ इस तरीके से आ गई, जो हमने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड की हुई थी, ठीक है? वो काफ़ी लंबी डिस्क्रिप्शन ऐड हुई भई ये तो। और इसके बाद यस, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली वूकॉमर्स हमारे पास ये सब चीज़ें लेके आता है। ठीक है जी। तो ये था बेसिकली वूकॉमर्स का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कि वूकॉमर्स को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग कैसे अपना पहला प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम चलते हैं अपने वापस वूकॉमर्स के ऊपर, ठीक है जी? तो अब देखते हैं कि हम लोग और क्या-क्या चीज़ें को देख सकते हैं जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरी है हमारे लिए। ऐड न्यू प्रोडक्ट, ब्रांड्स, कैटेगरीज़, टैग्स, एट्रिब्यूट्स, रिव्यूज़, पेमेंट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना, वो हम विद टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि वूकॉमर्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या-क्या चीज़ें जो हम अभी जो हमने आज आज के लेक्चर में सीखी हैं, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आज के बाद हर रोज़ लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे। आई रियली होप, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे मेरे हक़ में बेहतर करे। तो आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए। और आप मेरे चाहे व्यूअर्स जितने भी हैं, आई डोंट केयर कि मेरे व्यूअर्स 4 हैं, 5 हैं, 6, 7, 8 जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है? मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे इस टाइम 100 एंड मेरे ख़्याल से 42 सब्सक्राइबर्स हैं, और उतना ही मेरा वॉच टाइम है, ठीक है? तो
आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये मैं इसको अचीव करूँगा, अपने गोल को, जो भी मेरा गोल्स हैं मैं उन सबको अचीव करूँगा। सो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोज़ रेगुलरली। ये देखिए 142 मेरे सब्सक्राइबर्स है और 142 ही मेरा आवर्स वॉच टाइम है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं इस चीज़ को कैरी करूँगा। और येस, आई नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।